नमस्कार, वेलकम टू डेटा करियर इंडिया। मैं हिमांशु प्रजापति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा इंजीनियरिंग में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप दूसरे कोई डोमेन पे काम कर रहे हो तो आप डेटा इंजीनियरिंग में कैसे स्विच कर सकते हो। इवन नॉट डेटा इंजीनियरिंग, आप कोई भी अगर आपको अपना स्ट्रीम चेंज करना है। बहुत सारे लोगों का मुझे पिंग आ रहा था लिंक्डइन पे कि हमको ये, जैसे कि मैं एग्जिस्टिंग मेरा डोमेन है टेस्टिंग में, कोई हेल्थ केयर डोमेन में, कोई बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन में, बट वो डेटा इंजीनियरिंग पे काम नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली वो क्या पाथवेज है और वो कैसे अपना स्ट्रीम स्विच कर सकता है। तो इसके लिए मैं चलो आज आपको चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहला मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको आना है तो अपना मन बना लीजिए। और दुनिया में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि जो हम सोचे और ना हो पाए। तो अगेन, कोई भी चीज अगर रियल दुनिया में एग्जिस्टेंस अगर वो होती है तो सबसे पहले किसी के दिमाग में बनती है और उसके बाद ही रियल दुनिया में इम्प्लीमेंट होती है। तो ऐसा ही सेम केस है कि जैसे कि लाइक ये वीडियो किसके लिए बनने वाला है। तो जैसे कि कोई अगर जिसका एक्सपीरियंस है अराउंड 1 to 3 ईयर या 5 to 6 या 7 ईयर्स तक है, तो उसके लिए ये मोस्ट प्रोबेबली वीडियो काम आ सकती है। अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे 10 या 15 साल, तो शायद आपके लिए दूसरा पाथवेज हो सकता है और मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करना चाहिए। कोई बहुत सारी स्ट्रीम्स है, जैसे कि AI ML, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। तो हर एक का व्यूज अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है, तो अभी क्या चल रहा है कि कंपनीज जैसे बहुत ज्यादा अपने AI ML पे काम करना चाहती है, लेकिन कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी नहीं है। और जितना भी बिलियंस और मिलियंस ऑफ डेटा जो डेली जनरेट होता है, तो उसके लिए एक्चुअल अगर जो कोई काम कर रहा हो तो वो डेटा इंजीनियर है। क्योंकि इतना सारा जो डेटा जनरेट हो रहा है, उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सारे जो AI ML मॉडल्स है, ये सारी चीजें अप्लाई की जाती है। तो AI ML का हाइप मार्केट में ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल अगर किसी का हायरिंग ज्यादा चल रहा है तो मेरे हिसाब से वो डेटा इंजीनियरिंग का है। क्योंकि जब भी मैं जब अपना जॉब स्विच कर रहा था, तो मेरा जो प्रोफाइल था Naukri.com पे, वो अराउंड 50,000 प्लस क्रॉस हो चुका था। वो जो कि कितने लोगों ने आपका ट्रेंडिंग में कितने लोगों ने देखा या ये सब, तो आई थिंक वो मुझे 50,000 प्लस उस पे मेरा वो दिखा रहा था। तो इसीलिए डेटा इंजीनियरिंग, दूसरा ये चीज है कि डेटा इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या AI ML साइड जाओ, तो उसमें बहुत ज्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो इन्वॉल्व है। बट डेटा इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। बस आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई एक अच्छा से क्लाउड सीखना है, और दो चार और टूल्स है, जैसे ऑर्केस्ट्रेशन टूल, और ये सब चीजें अगर आप सीख लिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा है कि डेटा एनालिटिक्स में कुछ ज्यादा नहीं आता है, कि सिर्फ सिक्वल आता है, तो उसमें आप इजीली रिप्लेस हो सकते हो। बट डेटा इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत ये चीज कोडिंग और ये सब चीजें रहती है, तो इजी हो जाती है चीजें। और आपको जैसे कि कोई भी कंपनीज को हायर करना है, तो इतने रिसोर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन था कि मुझे एक बंदे ने पिंग किया था कि कैन अ टेस्टिंग प्रोफेशनल स्विच टू डेटा इंजीनियरिंग। तो अगर आपने 3 या 5 साल या 2-3 साल अगर आपने टेस्टिंग में काम किया और अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, उसका बहुत अलग अलग वेज है। अगर आप करना चाहो तो बहुत, एक तो है जेन्युइन वे कि अगर आप सीधा जब हायरिंग हो रहे हो तो कंपनी को बोलो कि मैंने इतना साल टेस्टिंग में काम किया है और मैं ये अभी डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करना चाहता हूँ। बट इससे ज्यादा इतने कॉल्स आएंगे नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि HR आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर ले। तो मेरा यही मानना है कि इंटरव्यूअर को सिर्फ वही पता है जो आप बोल रहे हो, और आपके रिज्यूमे में वो मेंशन है। और जब भी कोई कंपनीज, जैसे कि कोई हिस्ट्री, जो भी आप अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वैलिडेट करती हो, तो वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वैलिडेट किया जाता है, ना कि एक्चुअल आपने कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे काम किया है। दूसरी बात कि कंपनीज को आप वही पता होगा कि जो आप इंटरव्यू में बताओगे कि आपने ये चीजों पे काम किया। तो सबसे पहले आपको अपना कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल मार्केट में इतने AI ML और इतने जेन AI, जैसे कि ChatGPT, इतने टूल्स अवेलेबल है कि अगर कोई बंदे को थोड़ा कम भी चीजें आती है तो वो भी कर लेगा, अगर उसको पूरा प्रोसेस और फ्लो पता है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और मेरा तो यही मानना है कि करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको जब भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, आपका इंटेंशन रहता है कि आपको अच्छे से काम करना है, तब तक कोई गलत चीज नहीं है। और जो भी डिलीवरेबल चीजें मिलती है आपको कि करना है, आप कर दोगे इजीली। आप मुझे इतना तो मैं लोगों को देखा हूं कि लोग कर लेते, कर पाते हैं।
दूसरा एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू ट्रांजिस्ट फ्रॉम अनदर डोमेन टू डेटा इंजीनियरिंग। तो सेम क्वेश्चन है ये कि जैसे कि अगर आप टेस्टिंग में हो या कोई भी और हो, तो आपको बस चीजें सीखनी है। कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज रहता है, उसको आपको लेना है। वो टेक्नोलॉजीज को आपको पाथ सबसे पहले डिफाइन करना है कि मुझे कितना टाइम फ्रेम चाहिए। तो मुझे जहां तक पता है, कोई कोई भी नया टेक्नोलॉजी या कोई चीज सीखने के लिए आपको आइडियल 3 to 6 मंथ लगता है। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा है तो वो 3 महीने में सीख पाएगा। अगर समझो कि कोई मेरे जैसा कोई एवरेज है कि जिसको बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो आई थिंक 6 महीने उसके लिए इनफ हो गए। बट हाँ, ये 6 महीने आपको कंसिस्टेंसी 3-4 घंटे देने हैं डेली। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने। मैं आगे आने वाले जैसे कि क्वेश्चन में बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट्स आप कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें। तो यस, आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि मुझे किसी ने पिंक किया था कि हाउ डू यू क्रिएट दैट राइट लर्निंग रोड मैप फॉर सिलेबस, और कैसे आप वो लर्निंग रोड मैप क्रिएट करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी, इवन मैंने भी इधर अपने पिछले वीडियो में जैसे मैंने प्रिपेयर किया था कि लर्निंग पाथ, तो आप उसको उठा के जैसे नॉर्मल वे में आप उसको 1 बाय 1 स्टेप वाइज आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये भी एक रास्ता है कि कोई भी जगह पे आप जाओ, कि ऑनलाइन गूगल पे या कहीं पे भी जाओ कि डेटा इंजीनियरिंग पे टॉप 5 या टॉप 10 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है। उसको आप एक नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आप उसको डिवाइड कर दो कि आपको, जैसे कि एक पूरा पाइथन है तो पाइथन को आप कितने दिन दे सकते हो, 10-15 या 1-1.5 महीना। आराम से अपने हिसाब से उसको टॉपिक वाइज ब्रेक करो, और उसके बाद आपको उसको सीखना चालू करो। और सबसे एक बड़ी बात है कि आप एक डायरी मेंटेन करो कि डेली आपका, जैसे आज रात को आप सोने वाले हो, राइट। तो कल का आपके दिन का पूरा टारगेट क्या रहेगा, वो आज रात को ही आपको डिफाइन करना है। उसके बाद जैसे ही कल का आपका टारगेट खत्म होता है, तो उसको आपको चेकलिस्ट को आपको टिक करना है कि ये मेरा का खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो आप उसको अच्छे से मेंटेन करना है। तो ये आप कर सकते हो। उस तो ऐसे सिंपली हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा कि प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीजें आएगी। तो उसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ रहता नहीं है कि आप जैसे सिंपल गूगल पे जाओ, आप डेटा इंजीनियरिंग के टॉप 10 और टॉप 5 प्रोजेक्ट्स देखो कि जैसे मेरे लिए कौन से बेस्ट है। चैट जीपीटी को भी पूछोगे तो आपको इजीली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बता देगा। तो उसके हिसाब से आपको बना देना है। और वैसे भी मैं आने वाले सीरीज में वो लाने वाला हूँ कि जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, कोई कोई सिंपल डेमो प्रोजेक्ट्स मैं उसके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि शुड यू बाय एक्सपेंसिव डेटा इंजीनियरिंग कोर्स और नॉट। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ है। अगर आप जाओगे तो कोई 1 लाख बोलेगा, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 20,000 बोलेगा, कोई 2-1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अपने अपने हिसाब से वो लोग बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि किसी आपको इतने कोई एक्सपेंसिव कोर्सेज बाय करने की जरूरत नहीं है। हम अभी जो जी रहे हैं उसके आसपास इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमको इसके लिए इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको इतना ज्यादा कि आप कैसे वो पूरा जर्नी को आप जैसे कि कैसे करोगे, तो आप सिंपल ये कर सकते हो। कोई भी इंस्टीट्यूट पे जाओ, उसका जो भी वो अगर इंक्वायरी करोगे तो आप उसको वो सिलेबस दे देंगे कि हम इतनी चीजें पढ़ाने वाले। तो सिंपली क्या करना है, आपको वो सिलेबस को कॉपी कर लेना है और उसी सिलेबस के बेस पे आपको यूट्यूब पे जाना है, 1 बाय 1 वीडियोस देखना है उसी टॉपिक के हिसाब से, और आपका हो गया। उससे मुझे ज्यादा कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती नहीं है। बहुत सारी कंपनीज जो जैसे कि अगर आपको लगता होगा कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट कंपनी में जाना है, और प्रोडक्ट कंपनी में जाने के बाद जैसे कि आपको कैसे, जैसे कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन की कोई अच्छी कंपनीज में जाना है, तो मेरा जो रिसर्च बता रहा है और मैंने जो फील किया हुआ है अब तक इंटरव्यूज में, तो कोई नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट कंपनीज के बीच में एक ही डिफरेंस है, वो लीड कोड का। अगर आपका लॉजिक बिल्डिंग, अगर आपका डीएस है आपने अच्छे से कर लिया, तो इससे आगे कोई चीज है नहीं कि जो नॉर्मल एमएनसी और प्रोडक्ट कंपनी में आपको डिफरेंशिएट करेगी। तो आपको क्या करना है कि डेली लीड कोड पे एक प्रॉब्लम सोल्व करना है, सीक्वल या पाइथन का जो भी 1-2 प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हो। और अगर आप करना चाहो तो कोई एक ग्रुप एक्टिविटी करो कि 2-3 लोग ग्रुप में मिलो और डेली आप डिसाइड करो कि चाहे वो आप कॉलेज लाइफ में हो या ऑफिस में हो, सिंपली आपको डेली थोड़े प्रॉब्लम्स लेने 1-2 और साथ में सोल्व करने हैं। या तो आप वीकेंड्स पे भी कर सकते हो, तो आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि शुड यू बाय लाइक एक्सपेंसिव कोर्स, हमने डिस्कस कर लिया। फिर था कि इज चैट जीपीटी इनफ टू लर्न डेटा इंजीनियरिंग। मेरे
मैं जो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि सिर्फ चैट जीपीटी से आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना ही चीजें बताएगा कि जो आप उसको पूछ रहे हो। तो आपको सिंपली कोई अच्छे यूट्यूबर या किसी भी चीज पे जाके, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो टॉपिक के हिसाब से लेना है, उसको सीखना है, और उसके बाद अगर आपका कोई अच्छे से डाउट आ रहा है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। अगला क्वेश्चन था कि इज यूडीमी इनफ टू बिकम अ डेटा इंजीनियर? यस, डेफिनेटली। यूडीमी पे आपको 200 या 500 रुपए में बहुत अच्छे से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मैं तो ये भी प्रेफर नहीं करता कि आप यूडीमी पे जाओ, इतना खर्चा करो। उससे बेटर है कि आप आराम से यूट्यूब पे सीख लोगे। बट फिर भी अगर आपको है कि ठीक है, आपको एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, तो यूडीमी से आपको मिल जाएगा। तो हाँ, डेफिनेटली आप यूडीमी से सीख सकते हो। अ, दूसरा क्वेश्चन था कि शुड यू इग्नोर एआई हाइप व्हाइल लर्निंग डेटा इंजीनियरिंग? तो यस, डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी जो मैं यूट्यूबर्स देख रहा हूँ मार्केट में, एआई को इतना बड़ा हाइप बना के रखा है कि एआई ये कर लेगा, एआई वो कर लेगा, एआई ऐसे होगा वैसे होगा। क्योंकि सब लोग अपना अपना वीडियोस बनाते हैं, अपने उसको अपने अच्छे से व्यूज चाहिए, इसके हिसाब से बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट किया हुआ है मार्केट में। और ऐसे वीडियो बनाने पे बहुत ज्यादा लाइक सब्सक्राइब लोग देखने लगते हैं डर से, ये सब चीजें। तो ये वीडियोस और भी बन रहा है ज्यादा, समझ रहे हो, मार्केट में। तो उससे बेटर है आपको एआई को अभी के लिए दिमाग से निकाल देना है, आपको सीखने पे फोकस करना है। अगर आप अच्छे से चीज सीख गए, अगर आपने कंपनी में एंट्री ले लिया अच्छे से, अगर आप कोई अच्छी टेक्नोलॉजी में आप घुस गए, तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको, जैसे कि एआई ऐसा नहीं कि डेफिनेटली एआई से कुछ चीजें नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा एआई आपको हेल्पफुल भी होगा। अगर आने वाले टाइम में सोचो कि अगर आपका एआई आपका जॉब रिप्लेस भी कर कर रहा है, राइट, तो उसके लिए भी आपको एक फंड चाहिए होगा, राइट। अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का अगर एक्सपेंस है, तो आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाओ, तब तक इतने टाइम फ्रेम पे आप कुछ और सीख पाओगे, कुछ और नया टेक्नोलॉजी सीख पाओगे। विद इन द डेटा इंजीनियरिंग आप अच्छे से कुछ और ग्रो कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें रिप्लेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल रहेगी। क्योंकि कंपनीज के पास, अगर सोचो कि लोगों के पास ही पैसा नहीं होगा, तो जो बड़े बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स लोग बैठे, वो कैसे पैसा कमाएंगे? वो ही चाहते कि लोगों का इनकम है, जो फ्लो है वो इंक्रीज हो, तो वो लोगों की प्रोडक्ट बिके, ये सब चीजें। तो आपको ये सब चीजें नहीं दिमाग में लेने की जरूरत। इसके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट बैठे, ये सब लोग सोच रहे, गवर्नमेंट से जो सोच रही है। तो मेरे हिसाब से आप ये सब मत सोचो, बस सीखने पे अपना फोकस करो। उसके बाद है कि कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? तो मेरा ये मानना है कि कोई भी, अगर आप नए स्ट्रीम में जाते हो या नए टेक्नोलॉजी सीखते हो, तो जब भी आप इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यू मैक्सिमम होता है हाफ एन आवर या 1 घंटे का इंटरव्यू रहता है, और मैक्सिमम 2 से 3 राउंड रहते हैं। तो आप कोई भी इंटरव्यू उठा के ले लो, उसी फील्ड की अगर आप टॉप 200 या 300 क्वेश्चन ले लोगे, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। उसमें से शायद 70 या 80% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपने ये 70 या 80% क्वेश्चन कर लिए, तो अगर आपको 20% नहीं भी आता, तो मेरा ये मानना है कि कंपनीज आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, आपका हायरिंग हो जाएगा। तो बेटर है कि कोई भी अगर कोई भी फील्ड में जा रहे हो आप, डेटा इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, डजंट मैटर, उस फील्ड के 200-300 टॉप क्वेश्चन कलेक्ट कर लो। और वो क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगे? अगर आपको चैट जीपीटी को पूछोगे कि मुझे टॉप 200 क्वेश्चन दे दो, कि आई डोंट थिंक कि वो रिलेवेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो फ्रेशर के लिए भी रहती है। बट अगर जिसने भी जेन्युइन इंटरव्यू क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसने उसके नोट्स आप ले लो, और उसके वीडियोज या जैसे उससे आप नोट्स कलेक्ट करो और क्वेश्चन का लिस्ट बनाओ, तो वो एक आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात है कि आप खुद से इंटरव्यूज दो, बट आपके पास इतना टाइम और इतना एनर्जी रहेगा नहीं कि आप इतने इंटरव्यूज दे पाओ, उसके बाद इतने कॉल्स आए, फिर अगेन वो इंटरव्यूज देने के बाद अगर आप उसमें रिजेक्शन होता है, तो आपके लिए आई थिंक 6 महीने के लिए आपका कूलिंग पीरियड रहता है, तो दूसरा इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। तो बेस्ट वे ये है कि जिसने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, उससे वो क्वेश्चन कलेक्ट करो, और उसी को ही डेली सुबह उठ के उसको रट लो डेफिनेटली। क्योंकि क्या है कि आप उसको अच्छे से याद करोगे, ये सब चीजें अच्छा है, कर सकते हो, वो बेस्ट वे है, और मैं तो यही मानता हूँ कि याद ही करना चाहिए। लेकिन क्या है कि सुबह उठ के आप उसको रीड कर लोगे ना सुबह, और शाम को भी एक बार कर लोगे, तो जब पहले 300 क्वेश्चन करना है ना, तो वो 300 क्वेश्चन आप एक वीक में वो खत्म कर पाओगे। बट जैसे जैसे आपकी मेमोरी में वो प्रिंट होता जाएगा, वही 300 क्वेश्चन एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक ही दिन में उसको कंप्लीट कर लोगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, तो आपको यही करना चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू जस्टिफाई योर रियल एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट्स। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसने 3 या 5 साल प्लस एक्सपीरियंस दिखाया, वो तो एक्सपीरियंस को कैसे जस्टिफाई कर पाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको जितना भी हो सके इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने। अगर आपने 5-6 प्रोजेक्ट्स बना लिए अलग अलग सिनारियो बेस पे, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि जब आप जेन्युइनली प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो आपको बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, और वही चैलेंजेस आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। और इंटरव्यू में मैंने पहले भी बताया, कंपनीज आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वैलिडेट करता है, ना कि आपके एग्जैक्ट कि आपने उस दिन जाके आपने क्या काम किया था, क्या किया था। कंपनी वालों को वही पता रहता है जो आपने उनको बताया है, राइट। और ये सेम फंडा दुनिया में है कि कोई भी आपके बारे में इतना ही जान पाएगा कि जितना आप उसको बताते हो। अगला क्वेश्चन था कि कैन इंटरव्यू वेरीफाई दैट द एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क। कभी नहीं, कोई भी कंपनी किसी के साथ ऐसा डेटा शेयर नहीं करती कि ये बंदा क्या काम करता था, क्या रहता है। जेनरिक रहता है कि उसका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या रहता था। और मोस्ट प्रोबेबली जो ईपीएफओ साइट है वहीं जाके वैलिडेट करती है, या तो कंपनी के जब आपका एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर पे जो ईमेल दिया हुआ होता है, उस पे जाके ये लोग कंफर्म करते हैं कि ये बंदे ने इतने टाइम तक काम किया था कि नहीं किया था। तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट डू कंपनीज रियली वेरीफाइड ड्यूरिंग बैकग्राउंड चेक। तो बस यही मैंने बताया कि बैकग्राउंड चेक में एग्जैक्ट क्या होता है, वे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वैलिडेट कर दिए, और वो भी थर्ड पार्टी वेंडर्स रहते हैं कि वो कंपनी के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इफ यू डोंट हैव रियल एक्सपीरियंस आफ्टर गेटिंग दैट जॉब। अगर आपको सोचो कि आपने जॉब भी ले लिया, बट आपने इंटरव्यू करेक्ट कर लिया, लेकिन आपके पास अभी इतना इनफ कॉन्फिडेंस है नहीं कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब भी अगर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं थोड़े बहुत, तो आपको उसी हिसाब से एक्सपीरियंस बन जाता है कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, ये सारी चीजें आती है। तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट्स आता है तो उसके अराउंड आपके थॉट्स प्रोसेस काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, जितनी भी अभी मार्केट अभी कंपनीज में काम चल रहा है, तो अभी कंपनीज एआई एमएल पे फोकस कर रहे हैं। उसके हिसाब से बहुत ज्यादा एआई एमएल के टूल्स अवेलेबल है, जैसे जेन एआई, चैट जीपीटी, को पायलट, ये सारी चीजें। तो वहीं से भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको 3% आता है चीजें, लेकिन आपको जैसे कि 10 of 3 आपको चीजें आता है, तो आपको एआई एमएल की हेल्प से आप 6-7 तक आप आराम से पहुंच पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छे से कर पाओगे, इतना मत सोचो। इंटरव्यू क्रैक कर लो। इंटरव्यू क्रैक करना डिफरेंट थिंग, डिफरेंट चीज है, कंपनी में काम करना डिफरेंट चीज है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको काम किया दिया जाता है, और आप डेफिनेटली ये सारी चीजों से कर लोगे। तो दैट्स इट। अगर आपको ऑल और भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है, तो आप डेफिनेटली मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और या मैं आपके साथ ही हूँ जब तक आपका अच्छे से करियर ट्रांजिशन नहीं हो पाता। आप कर लो, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन पिंग मी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग द वीडियोज, एंड या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।